गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं दीपक पांडे आप सभी का उड़ान द फ्लाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसे कि पता है कि मैं आपको राज्य व्यवस्था पॉलिटी का सेक्शन कराता हूं और पॉलिटी के सेक्शन के अंतर्गत हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक में, जैसे राष्ट्रपति का टॉपिक कर लिया था, मूल अधिकार कर लिया था, मूल कर्तव्य कर लिया था, डीपीएसपी का टॉपिक कर लिया था, संघ एवं राज्य क्षेत्र एवं नागरिकता का टॉपिक कर लिया था। तो आज हम लोग जो है संसद के बारे में बात करेंगे। संसद में लोकसभा, राज्यसभा और उसके अलावा निर्वाचन आयोग और संघ लोक सेवा आयोग। कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जो संवैधानिक होती हैं, कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जो गैर संवैधानिक संस्थाएं होती हैं। तो उन संस्थाओं के बारे में हम लोग पहले देख लेते हैं, फिर हम लोग संसद के बारे में आगे जो है बात करते हैं। तो सबसे पहले संस्थाओं के बारे में देखते हैं। संस्था, ये जो संस्था होता है, इंस्टीट्यूशन होता है, दो प्रकार का होता है। एक संस्था होता है संवैधानिक संस्था, संवैधानिक संस्था, और दूसरी संस्था होती है गैर संवैधानिक संस्था। गैर संवैधानिक संस्था, गैर संवैधानिक संस्था। एक संस्था होता है संवैधानिक संस्था और दूसरी संस्था होती है गैर संवैधानिक संस्था। संवैधानिक संस्था ऐसी संस्थाओं को कहा जाता है जिनका उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया हो। जिनका उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया हो। भारतीय संविधान में किया गया हो। तो कहने का मतलब है, यह कह रहा है कि संवैधानिक संस्था ऐसी संस्थाएं होती हैं जिनका उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया हो। मीन्स कि उन संस्थाओं के बारे में भारतीय संविधान में बताया गया हो। जबकि गैर संवैधानिक संस्था ऐसी संस्था होती है जिनका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया हो। तो एक क्या किया गया हो, भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया हो, और दूसरे का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया हो। तो वैसी संस्थाओं को हम लोग कहेंगे गैर संवैधानिक संस्था। तो प्रश्न ये उठता है कि आखिर इससे कैसे प्रश्न किए जाते हैं। तो इससे जो क्वेश्चन किए जाते हैं कि निम्न में से कौन सी संस्था संवैधानिक संस्था है और निम्न में से कौन सी संस्था संवैधानिक संस्था नहीं है, मीन्स कि गैर संवैधानिक संस्था है। तो इस आधार पर जो है हम लोग क्या करते हैं कि संवैधानिक संस्था और गैर संवैधानिक संस्थाओं में अंतर क्रिएट करते हैं। तो प्रश्न जो पूछा जाता है, जैसे कौन कौन सी संस्थाएं संवैधानिक संस्थाएं हैं, तो कौन कौन सी संस्थाएं संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके बारे में आइए देख लेते हैं। तो संवैधानिक संस्थाओं पे आएंगे तो संवैधानिक संस्थाओं में पहली संस्था जो है वह है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन 324 अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है। संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग 315, कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया 148, महान्यायवादी अनुच्छेद 76, फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग अनुच्छेद 280, अंतर्राज्यीय परिषद 263। ये सभी जो संस्थाएं हैं, यह सभी संस्थाएं कौन सी संस्थाएं हैं, तो ये सभी संस्थाएं जो है संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनका उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। अब आइए देखते हैं गैर संवैधानिक संस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो गैर संवैधानिक संस्थाओं में योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, अब उसके स्थान पे कौन सा संस्था कार्य कर रहा है, नीति आयोग कर रहा है। एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल या राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग और उसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग,
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ये सभी संस्थाएं कौन सी संस्थाएं होती हैं? गैर संवैधानिक संस्थाएं, जिनका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। इन संस्थाओं के बारे में अक्सर क्वेश्चन किए जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, जिसमें हम लोग का पहला टॉपिक है, जो पहली संस्था है वह संस्था है निर्वाचन आयोग। वह संस्था कौन सी है? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। तो निर्वाचन आयोग से जो सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है, वह पहला प्रश्न पूछा यह जाता है कि भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग को किस भाग के अंतर्गत रखा गया है? तो पहला प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से भाग में रखा गया है? कौन से भाग में रखा गया है? तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि कौन से भाग में रखा गया है, तो इसका उत्तर क्या होगा अभी हम लोग देखेंगे। दूसरा प्रश्न यह होगा, दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? अंतर्गत रखा गया है। तीसरा प्रश्न क्या होता है? तीसरा प्रश्न होता है कि निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं? कितने सदस्य होते हैं? इनकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति कौन करता है? हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया। इतने मुद्दों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो कौन से भाग में रखा गया है? तो इसका उत्तर होगा भाग 15। भाग 15 में इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है, निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो इसके लिए जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद है 324। अनुच्छेद 324 में जो है किसको रखा गया है? इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है। कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, इसमें जो है एक मुख्य आयुक्त होता है, मुख्य आयुक्त प्लस दो अन्य आयुक्त। तो एक कौन सा होगा? मुख्य आयुक्त, और दो अन्य आयुक्त होते हैं। उसके अलावा नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति क्या करता है? नियुक्ति करता है। किसके सलाह पर? तो जो राष्ट्रपति नियुक्त करता है, इसको मंत्रिपरिषद की सलाह पर, किसके सलाह पर? मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति क्या करता है? नियुक्ति करता है। किसकी नियुक्ति करता है? तो निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति कौन करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया वही है जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो हटाने का प्रक्रिया वही है जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो हटाने की प्रक्रिया क्या है? कौन से भाग में है? तो भाग 15 में है। दूसरा प्रश्न क्या है? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 324 में। कितने सदस्य होते हैं? एक मुख्य आयुक्त प्लस दो अन्य आयुक्त। उसके अलावा नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर। हटाने की प्रक्रिया क्या है? वही है जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वह नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, इलेक्शन कमीशन से संबंधित। और विश्वास मानिए इससे बाहर क्वेश्चन आने वाले नहीं हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वेतन एवं भत्ते। इनको वेतन एवं भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं, ये प्रश्न होगा। उसके अलावा वेतन एवं भत्तों के अलावा इनका कार्यकाल, कार्यकाल क्या होता है, कार्यकाल के बाद हम लोग देखेंगे इनका कार्य क्या है, यह कौन कौन सा कार्य करता है, इनके कार्यों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग कि भैया इनका वेतन एवं भत्ता कहाँ से दिया जाता है। तो इनको जो वेतन एवं भत्ते दिए जाते हैं वह भारत की संचित निधि से, कहाँ से, भारत की संचित निधि से इनको वेतन एवं भत्ता दिया जाता है। और संचित निधि के बारे में एक अनुच्छेद बनाया गया है, वह अनुच्छेद कौन है, तो वह अनुच्छेद 266(1) में संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड को रखा गया है। इस फंड के अंतर्गत, इस निधि के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा जो भी तमाम स्रोतों से पैसों को अर्जित किया जाता है उन पैसों को संचित निधि में रखा जाता है। और संचित निधि से पैसा निकालने के लिए संसद की अनुमति होना क्या है, आवश्यक है। बिना संसद के अनुमोदन के संचित निधि से पैसा आप निकाल नहीं सकते। नेक्स्ट चलते हैं, आइए कार्यकाल इनका कैसा होता है। तो इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले पूरा हो, जो भी पहले पूरा हो। करने का मतलब अगर किसी व्यक्ति का कार्यकाल 6 वर्ष का पूरा हो जाएगा और अगर 65 वर्ष उस समय नहीं हुआ तब भी उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, या वह 65 वर्ष का हो गया और उसका 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं है तब भी वह क्या हो जाएगा, सेवानिवृत्त हो जाएगा। तो इस प्रकार 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले पूरा हो वह उसका कार्यकाल होता है। कार्य क्या करता है, इसका कार्य क्या है, इसका कार्य यह है कि यह वोटिंग लिस्ट को क्या करे, अपडेट कराए, वोटिंग लिस्ट को अपडेट करे, अपडेट कराए। अपडेट कराने का मतलब क्या है, वोटिंग लिस्ट को अपडेट कराने का मतलब यह है कि कुछ लोग क्या होंगे, कुछ लोग जो है जो मर गए होंगे, जिनका देहांत, डेथ हो गया होगा, तो वैसे लोगों को वोटर लिस्ट से उनका नाम क्या किया जाए, बाहर किया जाए। और कुछ लोग जो है 18 वर्ष की आयु क्या कर लिए होंगे, पूरे कर लिए होंगे, तो वैसे लोगों का नाम वोटर लिस्ट में क्या होना चाहिए, शामिल होना चाहिए। यह कार्य कौन करता है, तो यह भी कार्य किसके द्वारा किया जाता है, निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। राजनीतिक पार्टियों को मान्यता देना, तो भाई कोई भी राजनीतिक पार्टी क्षेत्रीय दल का पार्टी है या राष्ट्रीय स्तर का पार्टी है, तो कैसा पार्टी है उसको जो है मान्यता कौन देगा, तो वह भी कौन कार्य करता है, इलेक्शन कमीशन कार्य करता है। उसके अलावा लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, सभी लोगों के चुनाव का संचालन करना, यह भी कौन कार्य करता है, तो यह भी कार्य जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो यह कार्य जो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है कि वह लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और राष्ट्रपति इन सभी का क्या करे, चुनाव का संचालन करे। वह चुनाव कैसा हो, वह चुनाव फेयर हो और उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शिता हो। उसके अलावा जो इनका कार्य होता है, इनका कार्य यह होता है कि यह राजनीतिक पार्टियों को चुनाव चिन्ह आवंटित करें। तो चुनाव चिन्ह आवंटित करने का भी कार्य क्या होता है, इन्हीं का होता है। तो इस प्रकार यह इलेक्शन कमीशन का कार्य था। इलेक्शन कमीशन का कार्य वोटिंग लिस्ट को तैयार करना, राजनीतिक पार्टियों को मान्यता देना, लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जैसे पदों पर चुनाव कराना, और उसके अलावा यह राजनीतिक पार्टियों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना, ये सभी कार्य जो है इलेक्शन कमीशन के हैं। तो इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत हम लोगों ने यह देखा कि इसका जो है कि किस भाग में रखा गया है, इसे भाग 15 में रखा गया है, इसे किस अनुच्छेद में रखा गया है, 324 में रखा गया है,
इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर। हटाने की प्रक्रिया क्या है? हटाने की वही प्रक्रिया है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए है। वेतन एवं भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं? वेतन एवं भत्ते इनको भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। संचित निधि को कौन से अनुच्छेद में रखा गया है? तो 266(1) में रखा गया है। उसके अलावा इनका कार्यकाल क्या है? इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले पूरा हो। कार्य क्या है इनका? राजनीतिक पार्टियों को मान्यता देना, वोटर लिस्ट को तैयार कराना, राजनीतिक पार्टियों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना और लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इन लोगों का चुनाव क्या करना? संचालित करना। ये सभी कार्य किसके हैं? तो ये सभी कार्य इलेक्शन कमीशन के हैं। तो आज हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन के बारे में देखा कि इलेक्शन कमीशन क्या करता है। और एक प्रश्न इससे संबंधित बहुत पूछता है कि इलेक्शन कमीशन कौन सी संस्था है? तो इलेक्शन कमीशन संस्था है संवैधानिक संस्था। कौन सी संस्था? तो संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन है। याद रख लीजिए, बहुत क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, इलेक्शन कमीशन कौन सी संस्था है? तो इलेक्शन कमीशन जो है वह संवैधानिक संस्था है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो 324 अनुच्छेद में किया गया है। इसके लिए कोई स्पेशली योग्यता का बात नहीं किया गया है संविधान में। तो इस प्रकार सामान्यतः जो निर्वाचन आयोग में सदस्य होते हैं या मुख्य आयुक्त होते हैं वह IAS अधिकारी होते हैं। तो इस प्रकार जो है योग्यता के बारे में कोई स्पेशल बात नहीं किया गया है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन का टॉपिक देखा। कल हम लोग निर्वाचन आयोग और वित्त आयोग का टॉपिक करेंगे। तो धन्यवाद, आज हम लोग का क्लास यहीं तक। कल फिर पुनः मिलते हैं इसी समय और हम लोग क्या करेंगे? इलेक्शन कमीशन देख लिया। कल हम लोग देखेंगे संघ लोक सेवा आयोग UPSC और उसके अलावा हम लोग देखेंगे वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन। थैंक यू। प्लीज़ आप लोग इस चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे हम लोगों को मोटिवेशन मिले और हम लोग आगे जो है और बेहतर कंटेंट के साथ आपके सामने प्रस्तुत हों और आपके करियर में ये सारे वीडियो क्या करें? हेल्प करें। धन्यवाद।